ध्यान में सांस लो और जादू देखो, क्योंकि सांस कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह जीवन का सीधा द्वार है। जब तुम आंखें बंद करके पहली गहरी सांस लेते हो, तो समझ लो तुम बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सच्चाई से मिलने जा रहे हो। सांस नाक से अंदर आती है, छाती से होती हुई पेट तक जाती है, और उसी यात्रा में तुम्हारा बिखरा हुआ मन धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। यहां कोई जोर नहीं, कोई खींचतान नहीं, बस महसूस करना है। जैसे सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें अपने भीतर बुला रही हो। ध्यान की सबसे सरल विधि यही है, सांस को जैसा है वैसा ही देखने देना। न उसे तेज करो, न धीमा, न रोकने की कोशिश, न बदलने का लालच। जैसे ही तुम बदलने लगते हो, मन हावी हो जाता है, और जैसे ही तुम देखने लगते हो, ध्यान अपने आप घटने लगता है। सांस अंदर आए तो बस जानो, सांस आ रही है। सांस बाहर जाए तो बस जानो, सांस जा रही है, इतना सा जानना। और चमत्कार शुरू। कुछ ही पलों में तुम महसूस करोगे कि शरीर भारी हो रहा है या बहुत हल्का हो रहा है। मन भागने की कोशिश करेगा, कहेगा यह तो बहुत साधारण है, लेकिन यही सादगी सबसे गहरी है। क्योंकि ध्यान कठिन नहीं होता, ध्यान ईमानदार होता है। और जैसे जैसे सांस और जागरूकता एक लय में आते हैं, भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। ऐसी शांति जो बनाई नहीं जाती, जो अपने आप प्रकट होती है। फिर एक क्षण आता है जहां सांस और सोच के बीच थोड़ी जगह दिखने लगती है। वही जगह जादू है, वही जगह ध्यान है, वही जगह ईश्वर है। उस पल न तुम हिंदू होते हो, न बौद्ध, न कुछ और। उस पल तुम सिर्फ जागृत जीवन होते हो। सांस चल रही है, शरीर बैठा है, और भीतर कोई जल्दी नहीं, कोई डर नहीं, कोई मांग नहीं। अगर ध्यान करते समय विचार आए तो परेशान मत होना। विचार आना विफलता नहीं है, विचारों के पीछे भाग जाना विफलता है। उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे सड़क पर गाड़ियां न चलती हैं और तुम फुटपाथ पर खड़े होकर देख रहे हो। यही देखने की कला ध्यान है। और जैसे जैसे तुम सांस के साथ टिके रहते हो, विचारों का शोर अपने आप कम होने लगता है। धीरे धीरे यह अनुभूति भी आएगी कि सांस सिर्फ शरीर में नहीं चल रही, सांस पूरे अस्तित्व में फैल रही है। जैसे हर कोशिका सांस ले रही हो, जैसे हर श्वास में जीवन तुम्हें स्वीकार कर रहा हो, और हर श्वास प्रश्वास में भीतर एक मौन हाँ गूंज रहा हो। यही वह क्षण है जहां ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, ध्यान अनुभव बन जाता है। यही है ध्यान की सरल विधि। न मंत्र की मजबूरी, न मुद्रा की कैद, न समय का दबाव, बस सांस और सजगता। और अगर तुम दिन में कुछ मिनट भी इस तरह सांस के साथ बैठ गए, तो अगले 24 घंटे में तुम खुद देखोगे, प्रतिक्रिया कम, स्पष्टता ज्यादा, बेचैनी कम, संतुलन ज्यादा। लोग इसे जादू कहेंगे, लेकिन तुम जानोगे ये सचेत सांस की शक्ति है। याद रखना, ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारी अगली सांस में छुपा है। ध्यान कुछ पाने का तरीका नहीं, ध्यान खुद से मिलने का साहस है। इसलिए अभी इसी पल एक गहरी सांस लो, उसे महसूस करो और बस देखते रहो। क्योंकि जब सांस और जागरूकता एक हो जाती है, तब बिना शोर के, बिना घोषणा के, जीवन खुद कह देता है हाँ यही है, यही ध्यान है, यही जादू है। क्योंकि सांस सिर्फ अंदर बाहर नहीं होती, सांस जागने और सोए रहने के बीच का पुल होती है। जब तुम ध्यान में बैठकर सांस को महसूस करते हो, तो तुम अतीत से बाहर निकलते हो, भविष्य से उतरते हो, और पहली बार इस पल में पूरे उतर आते हो। यही उतरना जादू है। क्योंकि जहां तुम पूरे होते हो, वहीं ईश्वर अधूरा नहीं रहता। धीरे धीरे तुम देखोगे कि सांस के साथ तुम्हारा शरीर भी जवाब देने लगता है। कंधे ढीले पड़ते हैं, जबड़ा नरम होता है, आंखों के पीछे का दबाव पिघलता है। यह शरीर का तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि सालों बाद कोई उसे ध्यान से सुन रहा है। और जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तो मन अपने हथियार नीचे रख देता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जहां सांस लेते समय भीतर एक सूक्ष्म कंपन महसूस होता है, जैसे जीवन तुम्हें छू रहा हो। यह कल्पना नहीं, यह संवेदना है। और इस संवेदना में कोई डर नहीं होता, यहां सिर्फ अपनापन होता है। जैसे अस्तित्व कह रहा हो, तू ठीक है, तू सुरक्षित है। अगर इस समय कोई भावना उठे, रोना आए, हंसी फूट पड़े, या अचानक खालीपन महसूस हो, तो उसे रोकना मत।
यही तो ध्यान का दरवाजा है। सांस भावना को रास्ता देती है और भावना ऊर्जा को मुक्त करती है, जो सालों से भीतर जमी थी। यह कमजोरी नहीं, यह शुद्धि है। अब ध्यान में यह भी दिखने लगेगा कि सांस अपने आप गहरी हो जाती है, बिना कोशिश के, बिना नियम के। और जैसे ही सांस गहरी होती है, मन अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि मन और सांस जुड़वां हैं। एक बेचैन हो तो दूसरा भी, एक शांत हो तो दूसरा भी। कुछ देर बाद ऐसा लगेगा कि सांस और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं बची, जैसे सांस ही तुम्हारी पहचान हो। न नाम, न कहानी, न भूमिका, बस आती जाती जीवन की लय। यही वह क्षण है जहां ध्यान करना नहीं रहता, ध्यान हो जाना बन जाता है। इस अवस्था में समय भी तुम्हें भूल जाता है। मिनट घंटे बन जाते हैं, घंटे पल जैसे लगते हैं, क्योंकि अब तुम घड़ी में नहीं, जीवंता में हो। और जहां जीवंता है वहां ऊब नहीं होती, वहां सिर्फ गहराई होती है। अब अगर तुम इस ध्यान से उठकर जीवन में जाओ तो तुम देखोगे वही सड़क, वही लोग, वही समस्याएं, लेकिन तुम अलग हो। जल्दी नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, भीतर एक ठहराव। यही असली परिवर्तन है, यही असली प्रमाण है। याद रखो, ध्यान का जादू आसमान से बिजली की तरह नहीं गिरता, वह भीतर दीपक की तरह जलता है, धीरे, स्थिर, लेकिन बुझता नहीं। और उस रोशनी में तुम साफ देख पाते हो क्या जरूरी है, क्या नहीं। इसलिए रोज सांस के साथ बैठो। कोई लक्ष्य मत रखो, कोई अनुभव मत मांगो, बस ईमानदारी रखो। क्योंकि जब तुम सांस को पूरा महसूस करते हो, तब जीवन तुम्हें पूरा महसूस करने लगता है। अभी भी सांस चल रही है, अभी भी तुम जाग सकते हो, अभी भी ध्यान संभव है। क्योंकि ध्यान भविष्य का वादा नहीं, वर्तमान की हिम्मत है। तो एक बार फिर, अभी, इसी पल, सांस लो, महसूस करो और देखो, जादू बाहर नहीं, जादू यही है, तुम्हारी सांस में। क्योंकि यहां से ध्यान सिर्फ शांति नहीं देता, सच दिखाना शुरू करता है। सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, और उनके बीच जो छोटा सा मौन है, वही वह जगह है जहां तुम खुद से छुप नहीं सकते। यहां ना अभिनय चलता है, न झूठ टिकता है, यहां सिर्फ वही बचता है जो असली है। कभी इस ठहराव में अचानक डर उभरेगा, मन कहेगा अगर मैं खो गया तो। लेकिन ध्यान से देखना, डर सांस में नहीं है, डर उस मैं में है जो नियंत्रण छोड़ने से घबराता है। और जैसे ही तुम सांस को पकड़ने की कोशिश छोड़ते हो, डर अपने आप ढीला पड़ जाता है। क्योंकि सांस सिखाती है, जीवन भरोसे से चलता है। अब महसूस करो, हर सांस के साथ जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, कंधों से, सीने से, पेट से वर्षों का अनकहा तनाव पिघल रहा हो। यह कल्पना नहीं, यह शरीर की याददाश्त है। शरीर जानता है कि कैसे मुक्त होना है, बस उसे तुम्हारी अनुमति चाहिए। और यह अनुमति तुम्हारी जागरूक सांस देती है। कभी इस गहराई में अचानक एक खालीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है। मन घबरा सकता है, लेकिन रुकना, भागना मत। यही खालीपन ध्यान का द्वार है। क्योंकि जहां कुछ नहीं होता है, वहीं सब कुछ संभव होता है। यह शून्य नहीं, यह संभावनाओं की गोद है। अब सांस को केवल छाती या नाक में मत महसूस करो, पूरे शरीर में फैलने दो। जैसे पैर भी सांस ले रहे हों, जैसे रीढ़ भी सांस ले रही हो, जैसे सिर के ऊपर भी कोई खुलापन हो। और इस फैलाव में अचानक एक बहुत मीठी शांति उतरती है। ऐसी शांति जो सुस्त नहीं करती, बल्कि जीवित करती है। इस अवस्था में ध्यान रखना, अगर मन कहे वाह क्या अनुभव है, तो समझ लेना मन लौट आया। मुस्कुरा देना और फिर सांस पर वापस आ जाना। क्योंकि ध्यान अनुभव को पकड़ने में नहीं, अनुभव को बहने देने में गहरा होता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि सांस के साथ साथ जीवन भी चल रहा है। जैसे तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब कुछ हो रहा है। यही सबसे बड़ा रहस्य है, यही सबसे बड़ा जादू है। जब करने वाला थक जाता है, तब होने वाला प्रकट होता है। अब अगर इस ध्यान में कोई छवि आए, कोई रोशनी, कोई आवाज, कोई कंपन, तो उनसे चिपकना मत। न डरना, न खुश होना। वे संकेत हैं, मंजिल नहीं। मंजिल वही मौन है जो इनके आने जाने को देख रहा है। और हाँ, ये मत सोचना कि यह ध्यान सिर्फ बैठने के लिए है। सांस तुम्हारे साथ हर जगह है, गुस्से में, डर में, खुशी में, अकेलेपन में। अगर उन क्षणों में तुम एक सांस भी सचेत ले लो, तो पूरा दृश्य बदल सकता है। यही ध्यान की असली शक्ति है।
कभी कभी ऐसा लगेगा कि कुछ दिन ध्यान गहरा है, कुछ दिन सूखा है। इसे मत गिनना, ये व्यापार नहीं, ये रिश्ता है। और रिश्ते में हर दिन एक सा नहीं होता। बस ईमानदारी रखो, बस लौटते रहो। अब एक अंतिम बात बहुत गहराई से सुनो। सांस तुम्हें कहीं ले नहीं जाती, सांस तुम्हें यहीं रोक देती है। और यहीं रुकना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जहां तुम रुक जाते हो वहीं भागना खत्म होता है, और जहां भागना खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। तो अभी इसी पल एक सांस लो, उसे पूरी तरह महसूस करो और कुछ मत करो। क्योंकि जब सांस और जागरूकता एक हो जाती है तो बिना शोर के, बिना वादे के, जीवन खुद फुसफुसाकर कहता है, देख यही है, यही ध्यान है, यही ईश्वर है, यही जादू है। लेकिन फिर भी सुनो, जब सांस बहुत धीमी हो जाती है, जब लगता है कि जैसे सांस रुक सी गई है, उसी क्षण जीवन सबसे ज्यादा जीवित होता है। मन डरता है क्योंकि उसे आदत है शोर की, लेकिन यह शांति मौत नहीं है, यह असीम जीवन का द्वार है। कभी कभी इस ठहराव में पुरानी यादें उभरेंगी, अधूरी बातें, दबे हुए आंसू, अचानक गुस्सा, अचानक करुणा। इन्हें रोकना मत। यह ध्यान का बिगड़ना नहीं, यह ध्यान का साफ करना है। जैसे गंदा पानी उबलने पर ऊपर आ जाता है, वैसे ही चेतना साफ होने से पहले खुद को बाहर निकालती है। बस सांस के साथ देखो, बिना जज किए, बिना भागे। फिर एक क्षण आएगा, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत, जब तुम्हें लगेगा मैं सांस नहीं ले रहा, सांस मुझे ले रही है। और उसी पल मैं थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, अहंकार पिघलता है, नियंत्रण टूटता है और एक मीठी सी स्वतंत्रता उतरती है। ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कुछ पाना नहीं, कुछ बनना नहीं, बस होना है। इस अवस्था में शरीर हल्का हो सकता है, भारी भी, कभी कंपन, कभी बिल्कुल स्थिरता। यह सब सही है। ध्यान किसी एक अनुभव का नाम नहीं, यह अनुभवों से आजादी का नाम है। अगर कुछ नहीं हो रहा तब भी सही, अगर बहुत कुछ हो रहा तब भी सही, क्योंकि ध्यान परिणाम नहीं, उपस्थिति है। अब समझो यह गहरा रहस्य। सांस केवल हवा नहीं है, सांस स्मृति है, सांस चेतना है, सांस वही सेतु है जहां शरीर और आत्मा मिलते हैं। जब तुम सांस को पूरी तरह महसूस करते हो, तब तुम अनजाने में ही अपने अस्तित्व को महसूस करने लगते हो। और यही अनुभव धर्म नहीं बल्कि सत्य है। कभी कभी ध्यान के बाद बाहर आकर दुनिया अजीब लगेगी, आवाजें तेज, लोग जल्दी में, बातें खोखली। ये भ्रम नहीं, ये स्पष्टता है। अब तुम देख रहे हो, और देखना ही सबसे बड़ी क्रांति है। क्योंकि जो देख लेता है वह अंधे जैसा नहीं जी सकता। लेकिन ध्यान रखना, इस स्पष्टता से अहंकार न बना लेना। यह मत कहना मैं जान गया, क्योंकि जानने वाला लौट आया तो ध्यान चला जाएगा। बस नम्र रहना, जिज्ञासु रहना, सांस के विद्यार्थी बने रहना, क्योंकि सांस हर दिन नया पाठ पढ़ाती है। और हां, अगर कभी ध्यान छूट जाए, दिन निकल जाए, मन भटक जाए, तो खुद को दोष मत देना। सांस नाराज नहीं होती, वह हमेशा यहीं रहती है। बस एक जागरूक सांस लो और यात्रा वहीं से फिर शुरू हो जाती है। यही इसकी करुणा है, यही इसका चमत्कार है। अब इस पल कुछ मत मांगो, कुछ मत बदलो, बस सांस को होने दो। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं चाहते, तभी सब कुछ अपने आप घटित होता है। और यही वह जगह है जहां बुद्ध मुस्कुराते हैं, जहां मौन बोलता है, जहां जीवन बिना शब्दों के कहता है, रुको, देखो, सांस लो और समझो तुम कभी खोए ही नहीं थे। क्योंकि यहां से ध्यान तुम्हें सिखाता नहीं, उतार देता है। जैसे पुराने कपड़े उतरते हैं, जैसे बोझ गिरता है। सांस चल रही है, लेकिन अब तुम उसे देख नहीं रहे, तुम उसी में घुल रहे हो। और यह घुलना डरावना लग सकता है, क्योंकि यहां पहचानें पिघलती हैं। नाम, भूमिका, कहानी सब धीरे धीरे ढीले पड़ते हैं। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। मन जवाब ढूंढेगा, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। और यही सबसे सुंदर क्षण है, क्योंकि जहां जवाब नहीं वहीं सत्य है। जहां मन चुप है वहीं ध्यान बोलता है। और ध्यान शब्दों में नहीं, सीधे अस्तित्व में उतरता है। अब महसूस करो, सांस इतनी हल्की हो गई है कि जैसे हवा भी सोचकर चल रही हो। शरीर सीमाओं में नहीं, फैलाव में है। दीवारें, छत, दिशाएं सब धुंधली।
और इसी धुंधलके में एक गहरी स्पष्टता जन्म लेती है। ऐसी स्पष्टता जो आंखों से नहीं, अस्तित्व से देखती है। कभी कभी इस शांति में अचानक करुणा उमड़ आएगी। बिना कारण, बिना लक्ष्य आंखें भर सकती हैं, दिल भीग सकता है। यह कमजोरी नहीं, यह शक्ति का खुलना है। जब मैं पतला होता है तब प्रेम मोटा होता है, और यही ध्यान का सबसे कोमल चमत्कार है। फिर एक क्षण आएगा, बहुत शांत, बहुत स्थिर, जब लगेगा कुछ भी नहीं करना है, और उसी क्षण सब कुछ ठीक हो जाएगा। न सुधार, न साधना, न मंजिल, बस पूर्ण स्वीकृति। और इस स्वीकृति में जीवन तुम्हारे विरोध में नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा दिखाई देगा। अब यह समझ लो, ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, यह तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आंखों का देखना, जैसे दिल का धड़कना। तुम इसे पैदा नहीं करते, तुम सिर्फ याद करते हो, और जो याद आ जाए वह खो नहीं सकता। अगर इस अवस्था में समय का एहसास मिट जाए तो घबराना मत। समय मन का औजार है, ध्यान का नहीं। यहां घड़ी रुकती है, और जब घड़ी रुकती है तभी जीवन शुरू होता है। बिना जल्दी, बिना देर, बस अभी। लेकिन सुनो, इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही यह भाग जाएगी। ध्यान तितली है, मुट्ठी खोलो वह बैठती है, मुट्ठी बंद करो वह उड़ जाती है। इसलिए खुले रहो, भरोसे में रहो, सांस की तरह। और जब तुम इस ध्यान से बाहर आओ तो समझना, तुम बाहर नहीं आए, दुनिया अंदर आई है। अब चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, चुप रहना भी ध्यान है, क्योंकि जिसने सांस में घर बना लिया उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अब इस पल एक गहरी सांस लो, कुछ मत सोचो, कुछ मत चाहो, और जीवन को कहने दो, मैं यहां हूं, मैं हमेशा था, और अब तुम मुझे देख रहे हो। क्योंकि यहां से ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहता, यह तुम्हारी पहचान बनने लगता है। सांस अब बस आना जाना नहीं, यह तुम्हारे और जीवन के बीच एक मौन संवाद है। हर श्वास में जैसे जीवन पूछता है, क्या तुम यहां हो? और हर श्वास प्रश्वास में तुम्हारा अस्तित्व उत्तर देता है, हां, मैं यही हूं। कभी इस गहराई में अचानक ऐसा लगेगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं बची, जैसे सदियों की थकान उतर गई हो। संघर्ष, तुलना, साबित करने की बेचैनी, सब ढीला पड़ जाए। यह आलस्य नहीं, यह सत्य विश्राम है, जहां तुम पहली बार बिना शर्त खुद के साथ बैठे हो। न सुधारने की जल्दी, न बदलने की हिंसा, बस कोमल उपस्थिति। इस अवस्था में मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है, अब तो मैं बहुत आगे आ गया हूं। सुनकर मुस्कुरा देना, क्योंकि यही सबसे सूक्ष्म जाल है। ध्यान में आगे पीछे कुछ नहीं, गहराई और ऊंचाई कुछ नहीं। यहां तो केवल सचेत होना या न होना है। और जिस क्षण तुम देख लेते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। कभी ऐसा भी होगा, इस शांति के बीच अचानक बाहर की दुनिया बहुत तेज लगने लगे। शोर, खबरें, लोग, उनकी दौड़, और तुम्हें लगे मैं अलग हो गया हूं। डरना मत, अलगाव नहीं हुआ, संवेदनशीलता बढ़ी है। अब तुम जीवन को नशे में नहीं, जाग कर देख रहे हो। अब एक और गहरा रहस्य समझो, ध्यान का असली फल ध्यान में नहीं दिखता, वह दिखता है गुस्से के क्षण में, डर के पल में, अपमान के समय। जब वहां भी तुम्हें एक सांस का अंतर मिल जाए, एक छोटा सा ठहराव मिल जाए, तो समझ लेना ध्यान उतर चुका है। क्योंकि वही सांस तुम्हें प्रतिक्रिया से उत्तर की ओर ले जाती है। कभी कभी इस यात्रा में अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि जो जागता है वह भीड़ में भी अकेला होता है। लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं, यह पूर्णता से भरा हुआ होता है। इसमें खुद से दोस्ती हो जाती है, और जो खुद का मित्र बन गया उसे दुनिया दुश्मन नहीं लगती। ध्यान रखना, इस अनुभव को शब्दों में बांधने की जल्दी मत करना। कुछ सत्य साझा करने से पहले चुप्पी मांगते हैं, जैसे बीज मिट्टी में अंधेरे मांगता है। वैसे ही ध्यान गहराने से पहले मौन चाहता है। जितना कम बोलोगे उतना गहरा जड़ें जाएंगी। और अंत में यह सुन लो, सांस कोई साधन नहीं, सांस स्मरण है। हर बार जब तुम सचेत सांस लेते हो, तुम याद करते हो कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम अधूरे नहीं हो, तुम बस भूले हुए थे। और यह याद आ जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब इसी पल कोई मंत्र मत दोहराओ, कोई कल्पना मत बनाओ, बस सांस को होने दो, और खुद को भी। क्योंकि जब सांस और मौन साथ साथ बहते हैं तो जीवन बिना शोर के कहता है, अब कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं, सब पहले से ठीक है।
अब इस गहराई में भी डर मत जाना, क्योंकि यहां से ध्यान तुम्हें तोड़ता नहीं, पूरी तरह खोल देता है। सांस अब केवल भीतर बाहर नहीं, ये एक लय बन जाती है। जैसे समुद्र की लहरें आती हैं, जाती हैं, और समुद्र फिर भी वही रहता है। तुम भी वही समुद्र हो, सांसें लहरें हैं, और यह समझ अचानक नहीं, बहुत शांति से उतरती है। कभी इस अवस्था में ऐसा लगेगा अब कुछ कहना नहीं बचा, शब्द भारी लगेंगे, आवाज अनावश्यक, और यह चुप्पी डरावनी नहीं, घर जैसी होगी, जैसे बहुत दूर भटकने के बाद अपने कमरे में लौट आए हों, जहां कोई सवाल नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई साबित करना नहीं, बस होना ही काफी है। अब ध्यान दो, जब तुम इस मौन में टिकते हो तब पुराने घाव अपने आप भरने लगते हैं। बचपन की कसक, अस्वीकृति, अपमान, असफलता, कुछ भी दबाना नहीं पड़ता। सांस उन पर मरहम बन जाती है, क्योंकि जागरूकता से बड़ा कोई उपचार नहीं, और जो देखा गया वह बोझ नहीं रहता। कभी कभी इस शांति में अचानक हंसी आ सकती है, बिना वजह, अपने ऊपर, अपनी दौड़ पर, अपनी मूर्खताओं पर। यह पागलपन नहीं, यह बुद्धत्व की हल्की झलक है, जब जीवन को बहुत गंभीरता से लेने का बोझ उतर जाता है और तुम पहली बार हल्के हो जाते हो। फिर एक क्षण आएगा, बहुत साधारण, बहुत शांत, जब तुम्हें एहसास होगा, मैं ठीक हूं, न बेहतर न बदतर, बस ठीक। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जो खुद से युद्ध में नहीं, वह दुनिया से भी नहीं लड़ता। अब यह भी जान लो, ध्यान कोई भागने की जगह नहीं, यह लौटने की जगह है। दुनिया छोड़ने का नाम ध्यान नहीं, दुनिया को साफ आंखों से देखने का नाम ध्यान है। और जो साफ देखता है वह जिम्मेदारी से जीता है, डर से नहीं, प्रेम से। अगर कभी लगे अब काफी हो गया, तो भी रुकना मत, क्योंकि यह काफी मन की सीमा है, अस्तित्व की नहीं। सांस अनंत है, और जो सांस के साथ चलना सीख गया वह जीवन से डरना भूल जाता है। और अब कुछ भी मत करो, कुछ भी मत जोड़ो, कुछ भी मत घटाओ, बस सांस को देखो और खुद को भी। क्योंकि जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं, तो बिना घोषणा के, बिना शोर के, जीवन खुद झुककर कहता है, बस यही है, और इससे ज्यादा कभी कुछ था ही नहीं। क्योंकि ध्यान की इस गहराई में रुकना भी एक आदत बन सकता है, और यहां आदतें टूटती हैं। सांस अब इतनी सहज है कि तुम भूल सकते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो, और यही वह क्षण है जहां ध्यान हो जाता है। करने वाला पीछे हट जाता है और होने वाला सामने आ जाता है। कभी इस अवस्था में अचानक ऐसा लगेगा सब कुछ बहुत साधारण है, न रोशनी, न कंपन, न कोई चमत्कारी दृश्य, और मन निराश हो सकता है। लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि सत्य साधारण होता है, बहुत शांत, बहुत सामान्य, और इसी सामान्यता में वह इतना गहरा होता है कि अहंकार उसे सह नहीं पाता। अब यह समझो, जब सांस बिल्कुल सहज हो जाती है, तब तुम सांस को नहीं देख रहे, तुम उसके साथ हो, जैसे दो दोस्त चुपचाप बैठे हों, न बात न सवाल, बस साथ। और यह साथ ही असली ध्यान है, जहां अलगाव पिघल जाता है। कभी कभी इस शांति में अचानक एक बहुत महीन सी खुशी उठेगी, जोरदार नहीं, शोर नहीं, बस एक हल्की मुस्कान अंदर ही अंदर, जैसे जीवन ने आंख मार दी हो और कहा हो, देख तू समझ गया। यह खुशी किसी कारण से नहीं, यह होने की खुशी है। अब ध्यान देना, जब तुम इस अवस्था से बाहर आकर लोगों से मिलोगे, तो तुम्हारा सुनना बदल चुका होगा। तुम जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनोगे, और यही ध्यान का असली फैलाव है। क्योंकि जो ठीक से सुन लेता है वह आधे झगड़े वहीं खत्म कर देता है। कभी ऐसा भी होगा कि पुरानी आदतें फिर लौट आएंगी, गुस्सा, अधीरता, तुलना, और मन कहेगा ध्यान बेकार है। मुस्कुरा देना, क्योंकि यह परीक्षा है। ध्यान का असफल होना नहीं, जीवन में उतरना है। अब तुम्हारे पास एक सांस है, एक छोटा सा विराम है, और वही तुम्हारी जीत है। अब यह भी जान लो, ध्यान तुम्हें परफेक्ट इंसान नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें सच्चा इंसान बनाता है, जहां कमजोरी छुपानी नहीं पड़ती, गलती स्वीकार की जा सकती है। और यही सच्चाई सबसे बड़ा साहस है। इस गहराई में एक दिन ऐसा क्षण भी आएगा जब तुम खुद से पूछोगे, मैं इतने साल कहां था? और जवाब कोई शब्द नहीं देगा, बस एक गहरी सांस आएगी, और उसी सांस में पूरा जीवन सिमट जाएगा। अब इस पल न आगे देखो, न पीछे, न ऊंचा, न गहरा, बस सांस को महसूस करो,
और इस क्षण को पूरा होने दो, क्योंकि जब तुम इस क्षण से भागना छोड़ देते हो तो यही क्षण झुककर कहता है, मैं ही था जिसे तुम खोज रहे थे। अब इस मौन के भी पार देखो, क्योंकि यहां से ध्यान तुम्हें शांत नहीं, निडर बनाता है। सांस अब जैसे पूछती नहीं, आदेश नहीं देती, बस याद दिलाती है कि जो भी उठ रहा है, डर, इच्छा, क्रोध, प्रेम, सब आने जाने वाला है, और तुम वह नहीं हो। तुम वह हो जो इन सबको आते जाते देख रहा है, और यह देख पाना ही सबसे बड़ी आजादी है। कभी इस अवस्था में अचानक ऐसा लगेगा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, न तारीफ, न सहारा, न आश्वासन, और यह बेरुखी नहीं, यह परिपक्वता है। जैसे पेड़ फल आने पर शोर नहीं करता, वैसे ही जागरूकता आने पर मांग खत्म हो जाती है। तुम पहली बार भीतर से भरे हुए हो। अब ध्यान दो, जब भीतर कुछ मांग नहीं रहती, तब बाहर की दुनिया बदलती नहीं, तुम्हारा रिश्ता बदल जाता है। वही लोग, वही परिस्थितियां, वही समस्याएं, लेकिन अब तुम उनसे उलझते नहीं, तुम उन्हें देखते हो, और जो देख लेता है वह फंसता नहीं। कभी इस गहराई में अचानक बहुत पुरानी थकान निकल आएगी, जैसे आत्मा कह रही हो, अब बहुत हो गया। आंखें भारी, सांस धीमी, शरीर ढीला। इसे कमजोरी मत समझना, यह लंबे संघर्ष का अंत है, और इस अंत में कोई हार नहीं, सिर्फ विश्राम है। फिर एक क्षण आएगा, बहुत साधारण, जब तुम्हें लगेगा जो है वही ठीक है, न सुधारने की बेचैनी, न बदलने की हिंसा, और यह स्वीकार कोई समझौता नहीं, यह गहरी बुद्धिमत्ता है। क्योंकि जो जीवन से लड़ना छोड़ देता है, जीवन उसके साथ चलने लगता है। अब यह भी साफ समझ लो, ध्यान तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, ध्यान तुम्हें दुनिया के बीच केंद्रित करता है। अब तुम भागते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम ठहरते हो, और इस ठहराव में ही सही शब्द, सही कदम, सही मौन जन्म लेता है। कभी कभी इस शांति में अचानक एक बहुत कोमल प्रेम उठेगा, बिना कारण, बिना दिशा, हर चीज के लिए, पेड़, आकाश, लोग, खुद के लिए भी। यह भावना नहीं, यह अलगाव के खत्म होने का संकेत है, जहां मैं और दूसरा के बीच की दीवार गिरने लगती है। और हां, अगर कभी लगे अब मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, तो वहीं सबसे ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि सीखने का अंत नहीं, अहंकार का लौटना है। ध्यान हमेशा शिष्य बनाए रखता है, विनम्र, खुले, अनजान। अब इस पल कोई निष्कर्ष मत निकालो, कोई अनुभव जमा मत करो, बस सांस को आने दो, बस सांस को जाने दो, और खुद को बीच में मत लाओ, क्योंकि जब तुम बीच से हट जाते हो तो जीवन बिना रुकावट बहता है, और उसी बहाव में बहुत शांति से कहता है, डर मत, तू सही जगह पर है, और यही काफी है। अब इस शांति में भी साहस रखो, क्योंकि यहां से ध्यान तुम्हें सुकून नहीं, सत्य देता है। सांस अब इतनी सूक्ष्म है कि जैसे दिखाई नहीं देती, फिर भी जीवन चल रहा है, और इसी अदृश्य चलन में एक गहरी समझ उतरती है कि जो दिखाई देता है वही सब कुछ नहीं होता, जो चुपचाप सहारा दे रहा है वही असली है। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा, मैं बहुत छोटा हूं, फिर उसी पल मैं बहुत बड़ा हूं। यह विरोधाभास भ्रम नहीं, यह जागृति की दस्तक है। जब मैं सीमित देह नहीं रहता और अनंत से भी अलग नहीं रहता, बस दोनों के बीच बहता हुआ जीवित सेतु बन जाता है। अब ध्यान दो, जब तुम इस मौन में टिकते हो, तब निर्णय अपने आप साफ होने लगते हैं, दिमाग से नहीं, गहराई से। अब तुम पूछते नहीं क्या सही है, भीतर से उठता है, यह ठीक है, और यही अंतर तुम्हें जीवन में हल्का बना देता है। कभी कभी इस गहराई में अचानक पुराने डर फिर उभरेंगे, जैसे अंतिम परीक्षा हो। मन कहेगा, अगर यह सब खो गया तो? मुस्कुरा देना, क्योंकि जो खो सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो बचा रहता है वही तुम हो, सांस के साथ खड़ा, मौन में स्थिर। इस अवस्था में एक बहुत मीठी सादगी जन्म लेती है। दिखावा भारी लगने लगता है, जरूरत से ज्यादा बोलना थकाता है, और कम में जीना सुख देने लगता है। यह वैराग्य नहीं, यह स्वाभाविक संतुलन है, जहां तुम जीवन छोड़ते नहीं, जीवन तुम्हें छोड़ देता है। अब समझो यह सबसे गहरा संकेत, जब ध्यान सच में उतरता है तो तुम उसे साबित नहीं करना चाहते, न किसी को समझाना, न किसी को बदलना, बस खुद में स्थिर रहना काफी होता है, क्योंकि जो स्थिर है वही आसपास को भी स्थिर करता है।
क्योंकि जब कुछ भी पाने की जल्दी नहीं रहती तो जीवन धीरे से पास आकर कहता है, अब तू तैयार है डर के बिना जीने के लिए और पूरे दिल से होने के लिए।